बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए और अफ्रीकैन किसी भी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी की डेडलाइन 22 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। इससे पहले ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की एक नई हिकमत अमली भी सामने आई है। उन्होंने यह ऐलान किया है कि जंगबंदी बरकरार रहेगी मगर आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद नाकाबंदी पर अमल दरामद शाम 7 बजे शुरू हो गया है। सेंटकॉम के मुताबिक खलीज ओमान और बहरा अरब में नाकाबंदी नाफिज की जाएगी। ब्लॉक एरिया में दाखिल होने वाले जहाज़ों को रोका और तहवील में लिया जा सकता है। नाज़रीन, ईरान ने हुर्मुज़ आबी गुजरगाह के करीब फौजी जहाज़ों के हवाले से सख्त वार्निंग जारी की है और ये कहा है कि फौजी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ के करीब ना आएँ। फौजी जहाज़ों की हुर्मुज़ आमद जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। फौजी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ की तरफ आने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। ईरान ने अमरीकी जंगी जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से उसका रुख मोड़ने की जो वार्निंग की उसकी वीडियो भी जारी कर दी है। इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक पहला बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जो नई एक स्ट्रेटजी सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप की, इसको आप किस तरह से देखते हैं, कितनी मौसर साबित होगी? ज़ाहिर है ईरान ने भी उसका रिएक्शन दिया है, उसका जवाब दिया है, तो आपको लगता है क्योंकि 7 बजे का वक्त था, अब जो अभी तक की इत्तलात है कि उस पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है, जो डेडलाइन उन्होंने दी थी नाकाबंदी के हवाले से, तो इसके कितनी मौसर साबित होगी ये स्ट्रेटजी? मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या होगा इस स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रखते हुए? आमिर साहब, मैं तो बहुत देर से सोशल मीडिया ट्रुथ उनका जो भी वो जगह है कि आज सुबह वो क्या नई चीज़ छोड़ेंगे, क्या फोड़ेंगे और कहाँ से वो टर्न लेंगे, देख रहा था कुछ बस वो धमकियाँ शमकियों के अलावा तो कुछ नहीं है। तो वो तो इतनी बमबारी करके वो कहते थे हमने एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया और फिर वहीं पे ले आए। जो हम बार बार हंसते भी हैं कि जो आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले खुली हुई थी उसको फिर बंद कर दिया ईरान ने, तो जंग की शर्त लगती कि इसे खोलो। अब उसे कहते हैं अच्छा हम तुम्हें बंद करके दिखाएंगे। उससे नुकसान किसका हो रहा है? ईरान तो लड़ाई लड़ रहा है, वो तो चाहता ही बंद रखना है। अब आप बाकी जो तिजारत को रोकने के चक्कर में हैं तो वो तो गल्फ़ के अमेरिकन पार्टनर्स हैं। चाइना उस पर बोल चुका है, रशिया बोल चुका हुआ है, बरतानिया बोल चुका है और ये आजमाएं। हम भी देख लेंगे कि वो जो ईरान की कैपेसिटी जिस पे बुनियाद पे उन्होंने पूरी दुनिया की तिजारत को एक किस्म का बहुत बड़ा धचका पहुँचाया ये रोक के, लगता नहीं है कि वो इस पे होगा। लेकिन इशू ये है कि ये सदर ट्रंप का स्टाइल है कि वो धमकी भी लगाते हैं, बातचीत भी करते हैं। अभी 21 अप्रैल की डेट्स आ रही हैं कुछ नई कि मुज़ाकरात के हवाले से, बातचीत के हवाले से। दूसरी तरफ जो इन्होंने बात कही कि जी हमारी रेड लाइन है जो यूरेनियम की अफजूदगी एटमी प्रोग्राम है। एक्चुअली इन लोगों की एक स्टडी बनी है जो कुछ लोग बता रहे थे कि जो 60% से ऊपर यूरेनियम अफजूदगी का जो शायद कोई 400-500 किलो के करीब है उनके पास, उससे एटमी वॉर हेड बनाने में को उनको ज़्यादा टाइम नहीं बनेगा। बाकी तो 7,500 किलो के करीब उनके पास मौजूद है जो 5% और 20% पे है। और सारा के सारा चूँकि रशिया की निगरानी में है। पहले भी हम ईरान ने तो ऑफ़र किया था कि हम रशिया की निगरानी में रखने को तैयार हैं, लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने ईरान ने मिसाइल मारे हैं ना, नई टेक्नोलॉजी यूज़ किया और जो इसराइल को नुकसान पहुँचा है, तो वहाँ जो कान खड़क रहे हैं सब चीज़ों पर वो ये हैं कि अगर इन्होंने वारहेड बना के चला दिया, बेशक आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें इसराइल की फ़िज़ा में, तो नुकसान किसको होगा, किन के बासियों को होगा? ये नेतन्याहू की नींदें उड़ाए हुए है एक किस्म की कि भाई अगर ये बन जाता है और जो इन्होंने ब्लॉकबस्टर लगाए, बम शम डाले, सब कुछ, तो पहाड़ों के ऊपर वो 130 फुट की पाबंदी का भी कोई ज़्यादा जो है ना कि गहराई में जाके हो तो वो असर नहीं होता कि जितना इन्होंने दावा किया था जून में। तो अब ये फिर दोबारा आए हैं। बहरहाल उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, डोमेस्टिक इशू है। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। जब पाकिस्तान ने कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर ने, और फिर ये हमारे पास मुज़ाकरात भी हुए और दोनों तरफ से बात आई तो ख़त्म नहीं हुई है। ये नहीं कह सकते कि जी उसके बाद अब ये आबनाए हुर्मुज़ एक हीला है कि क्या किया जा सकता है अपने अपने ऑडियंस को बताने के लिए कि जी हम बिल्कुल नहीं दब रहे। ईरान भी नहीं दब रहा, लेकिन बातचीत टिका के इन्होंने की है।
मुसवदे एक्सचेंज किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इत्तेफाक भी मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है वो बास राक्ची ने भी कह दिया, स्पीकर ने भी कह दिया कि हमारी चंद फुटों को कुछ दूर ही रह गया था मुआहदा, जेडी वैंस चले गए। लेकिन वो उन्होंने भी जाके अपने जो अमेरिकन जो वोटर है सदर ट्रंप का, उसको भी जवाब देना है ना सारा कुछ, कि भाई क्या आप एक ही दम हार गए? और ना इस तरह कोई हारा करता है, ना ईरान ऐसा है मुल्क के वो कोई सिफारतकारी में कोई डाउन हो जाएगा किसी से। तो दोनों ने बहुत कुछ तय किया है, लड़ाइयां छड़ाइयां, और नेतन्याहू की एक पूरी ट्राई है कि किसी भी तरीके से इसमें लड़ाई बढ़ जाए। अभी तक तो वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं हुई। ये एक आबना उर्मुज वाला है, लेकिन मैं इसको इस सेंस में ज्यादा सीरियस इस सेंस में नहीं ले रहे कि भाई ये तो ईरान की कामयाबी है ना। ईरान के पास दूसरा समुंदर मौजूद है, उन्हें तिजारत के लिए जो चीज चाहिए होंगी वो रास्ते उनके पास जमीनी भी मौजूद हैं, और कि उनको आप ब्लॉक नहीं कर सकते। ये इनका ख्याल है, बल्कि इनके अपने इत्तेहादी इस पे ज्यादा नाराज हो जाएंगे। डेवलपिंग स्टोरी है, देखते हैं कि अब इस पे आज रात क्या उनके दावे के मुताबिक वो क्या करेंगे। सही है। अभी तो जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है साहब, नाकाबंदी शुरू हो गई है, तो क्या नई जो स्ट्रेटेजी है ट्रंप की ये मौसर साबित होगी? तो मुझे लग रहा है कि ये मुज़ाकरात नाकाम सिर्फ गोदी मीडिया में हुए हैं, अदरवाइज़ ये मुज़ाकरात मुझे नाकाम नज़र नहीं आते। मुझे इसमें रे ऑफ होप नज़र आती है। मुझे लगता है कि ये दोबारा बैठेंगे दोनों मुज़ाकरात के लिए। देखिए, एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो बात है वो आपको पता है कि वो खामेनाई क्या वो मौजूद है कि हमने एटमी हथियार नहीं बनाने। तो लेकिन इस वक्त ये जो आज की तारीख तक हुआ है, मुझे लगता है कि दोनों की अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये मामला, ये मुज़ाकरात आप कह लें कि बेनतीजा रहे, क्योंकि वो वहाँ भी आपको पता है नवंबर में मिड टर्म होने वाले हैं अमेरिका में, और ज़ाहिर है ईरान के भी, उनके लिए भी बड़े मसाइल हैं, क्योंकि उनकी जो पासदारान इनकलाब है उसको भी उन्होंने मुतमईन करना है, और ज़ाहिर है इन्होंने भी अपने लोगों को मुतमईन करना है। तो पॉसिबल था कि ये मुआहदा हो जाता, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत करीब पहुंच चुके थे मुआहदे के। एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद ये मुआहदा हो जाएगा और इस्लामाबाद डिक्लेरेशन इसका नाम होगा। अब नेक्स्ट कब होंगे, कहाँ होंगे मुज़ाकरात, बात कैसे यहाँ से शुरू होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने दुनिया को ये 2 हफ्ते की जंग बंदी का तोहफ़ा देके, क्योंकि उस वक्त जो सिचुएशन थी वो बहुत खौफनाक थी। वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई आलमी जंग शुरू होने वाली है, और उसकी बातें भी शुरू हो गई थी, क्योंकि ट्रंप साहब जिस तरह की वो बात आखिरी धमकी दे चुके थे एक पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म करने की, वो बहुत सीरियस थ्रेट थी। और वहाँ से वापस लेके आना, ये आप यकीनन अपनी गवर्नमेंट को, अपने पॉलिसी मेकर्स को, स्पेशली फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर बेचारों का तो हालत ये हो गई है कि मुझे लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट का एहतमाम करना पड़ेगा। वो मुसलसल फ़ोन सुन सुन के कान भी पक गए होंगे, हाथ भी थक गए होंगे, इतने फ़ोन्स पूरी दुनिया से लोग किए जा रहे हैं। आज भी जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें फ़ोन किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरी ज़िंदगी में उन्होंने इतने सरबराहान मुमलिकत से बात की होगी फ़ोन पे। और अदरवाइज़ भी अब वो सऊदी अरब और शायद तुर्की का दौरा भी प्लान हो रहा है उनका, क्योंकि वहाँ से तो कहते हैं कि दावत आ गई सऊदी अरब से। और फिर जो इसमें पॉजिटिव चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि ईरान और सऊदी अरब में राब्ते हो रहे हैं, ईरान और कतर में राब्ते हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो जो गलतफहमियाँ पैदा हुई वो हमलों के हवाले से, वो भी दूर होनी चाहिए। और ये हमारे लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अरब और ममालिक और ईरान में वो गलतफहमियाँ ना पैदा हों, कोई ऐसी सिचुएशन ना बने कि इनके दरमियान को जंग का वो माहौल बन सके। क्योंकि इजराइल की पूरी कोशिश ये थी इस सारे क्राइसिस में कि किसी तरीके से ईरान और अरब ममालिक आमने सामने आ जाए, इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाए, फिर तो विन विन पोजीशन बन जानी थी इजराइल के लिए। अब इजराइल का अपना वो नेतन्याहू का मसला बना हुआ है, वो जो उन पे करप्शन का केस है, उसके लिए भी दरख्वास्त है कि जी इसको डिले किया जाए। स्टिल मैं आखिर में यही कहूँगा कि मैं होपफुल हूँ, मैं मायूस नहीं हूँ। जी इलियास साहब। देखिए,
एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की कि इन सबको इकट्ठे कर लेना। पाकिस्तान ने बुला के मुज़ाकरात करवाए, ख़ासतौर पर अमेरिका को, इधर ईरान को बुला के इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद टॉक में जो सारे मुज़ाकरात हुए, 3 सेशन हुए, जो भी हुआ जिसमें हुआ अगर हुआ, लेकिन दोनों में से अफ्रीकन ने जो था कि अगर 47 साल बाद एक टेबल पर बैठे, लेकिन दोनों ने इनकार नहीं किया कि हम मुज़ाकरात के अगला राउंड होगा या नहीं होगा। ज़ाहिर है इस पर बैठ के बातचीत करेंगे, हर बात अपनी मनवाना चाह रहे थे, लेकिन ये चीज़ है कि अमेरिका ने देख लिया फ़ज़ाई हमले करके, समुद्री देख लिया, ज़मीन पर भी जाके हमला करने की कोशिश करके देख लिया कि उसको किसी सूरत में भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब जाहिर है वो उस पर देख रहा है कि प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। अब देख रहे हैं, अब स्ट्रेट हॉर्मज़ के जो है कि नाकाबंदी करने की वजह से उसको पता है कि 109 अरब डॉलर की इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और जीडीपी का 24% जो है, जो इनका शेयर है, वो किसी तरीके प्रेशर डाल के इन पर जा रहा है कि ऑयल की इनकी सप्लाई बंद करके इस तरह की करके इनको लेके आए और इनसे दोबारा जैसे मुज़ाकरात पहले किए हैं, अब इनको किसी तरीके ले आए और उनकी बात मानी जाए, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका की मानी जाए, जिस पर ईरान पहले भी नहीं माना। और अगर ईरान पर कोई प्रेशर होता जंग का, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं, उन्होंने आगे से मुकाबला किया है, 43 दिन मुकाबला करके दिखा दिया है, तो जाहिर है जंग बंदी हुई तो इसके अमेरिका के सांस में सांस आई है। एक तो उनके रोज़ का $2 बिलियन का, फिर एक रोज़ टेंशन, और जाहिर है उनके अंदर से मुल्क में भी प्रेशर, अमेरिका से भी प्रेशर, दुनिया भर से भी प्रेशर कि जंग ना की जाए। तो ये एक जो सूरत हाल है कि जंग बंदी करके, ये एक जो सूरत हाल है, इसमें मुज़ाकरात ज़ाहिर है इसके दूसरे दौर चलेंगे, कुछ ले दे के कुछ ना कुछ इसको लगेंगे। इसको ज़ाहिर है मुज़ाकरात एक दिन में थोड़ी हो जाते हैं कि 21 घंटे में कर लिए, इतने अरसे से दराज से जो है कि 47 साल से जो इनका फटा चल रहा था ऑयल का, जो इनके छीना गया था इनसे सारा, तो अब जाहिर है वो चीज़ है, वो दोबारा चाह रहे हैं कि अपनी दोबारा एक अपना इजारादारी कायम कर सके और इस तरह। लेकिन अब ईरान की जानब से अभी तक तो कोई नहीं है। ज़ाहिर है स्ट्रेट हॉर्मज़ में पहले भी नहीं आ रहे थे कि उन्होंने कहा था कि ईरान ने कोई खंदकें ना लगाई हों, इधर जहाज़ ना उनके उड़ जाएं। अब ज़ाहिर है एक लिमिट तक देख के कोशिश करेंगे कि किसी तरीके कर सकें। तो ज़ाहिर है अगर नाकाबंदी करेंगे, कोई जहाज़ वगैरह गुजरने बंद होंगे, तो इसका सबसे नुकसान दुनिया भर का प्रेशर होगा। ना सिर्फ पहले ईरान पर था, अब अमेरिका पर होगा कि क्योंकि जहाज़ बंद हो जाएंगे आना जाना। तो ये तमाम सूरत हाल है। अमेरिका को सोचना चाहिए कि इसमें ज़िदबाजी में आने की बजाय बैठ के सीधा तरह समझे, और जो भी है ईरान की भी जो चीज़ें हैं उनको भी किसी तरीके माने और मान के इस मसले को हल करे और दुनिया को सुकून से रहने दे, ताकि क्योंकि हर एक मुल्क अफेक्ट हुआ है। अब हर मुल्क सोच रहा है कि इसमें जो गलतियां हैं वो किसकी हैं। जाहिर है अमेरिका की जानब से है कि वो ये है कि ईरान बस इस बात को माने कि उसको हार हुई है, लेकिन ईरान ने इस चीज़ को नहीं तस्लीम किया, जिसके बाद इसकी एक मरतबा फिर एक उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है कि सुपर पावर कहाँ गई। तो ये सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक दोबारा इनको करेंगे। पाकिस्तान का बहरहाल किरदार तो बेहतरीन था कि उन्होंने कोशिश करके दोनों मुल्कों को, दुनिया भर ने इसको सराहा। बिल्कुल जी। अब ये नई हिकमत अमली ट्रम्प की कितनी मौसर साबित होगी, क्या फ्यूचर है, इस पर हम बात करें। क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं ट्रंप की नई जो स्ट्रेटजी है नाकाबंदी के हवाले से, वो कितनी मौसर साबित हो रही है। फैसल साहब, अभी जैसे सदर ट्रंप का बयान भी आया नाकाबंदी के बाद कि ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, तो आपके ख्याल में ये क्या स्ट्रेटजी मौसर साबित होगी? ये अमन की तरफ जो बढ़ना है उसकी तरफ जा सकेंगे? ख़ासतौर पर अब ज़ाहिर 2 हफ्ते का सीज़ फायर है, अब आगे क्या सिचुएशन होगी उस पर भी ज़ाहिर गौर फिक्र हो रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या फिर देखा जाएगा ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मुस्तकबिल? फैसल साहब। नहीं, शायद ही अमेरिका की तारीख में जो है वो इतना कोई बेबस सदर आया होगा जो रोज़ाना दलदल में फंसता ही चला जा रहा है, और ये नहीं कि वो निकलने की कोशिश नहीं कर रहा, वो निकलने के लिए हाथ पैर चला रहा है, लेकिन महारत की कमी की वजह से और वो जो है दलदल में जो दाखिल हो जाता है। इस वक्त इस सदर की जो बदकिस्मती है, ना दुनिया में कोई मुल्क इसके साथ खड़ा हुआ है, वहाँ से वाह इसराइल के और थोड़ा बहुत दुबई शायद हो, और ना मुल्क के जो अवाम है वो इसके साथ जो है, अमरीकी अवाम भी इसके साथ बेचारे के साथ जो है वो नहीं खड़े हुए। इनको सदर ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जंग से वो निकलना कैसे।
निकलने की वो रास्ता तलाश करता है और वो उसमें जो है फंस जाता है। अब इस जंग में अमेरिका के पास जो है हारने के लिए कुछ नहीं बचा और ईरान के पास जो है वो जीतने के लिए जो है ना कुछ नहीं बचा। अब ये दुनिया ने तय कर दिया है कि कौन इस जंग का फातह है और कौन इस जंग में जो है वो शिकस्त खा चुका है। अब आबना हुर्मुज़ को ले लें। आबना हुर्मुज़ के बारे में सदर साहब जो ट्रम्प की आखिरी जो मुतालबा था कि आबना हुर्मुज़ खोल दो, ये उसका मुतालबा है, और ख़ुद नाकाबंदी कर दी। यानी कि आप किसी आदमी को बोले कि उस महल के रास्ते खोल दो और उस महल में जो थोड़ा सा भी रास्ता खुला हो उसको भी आप बंद कर दें, तो इसको ये मतलब कोई एक नॉर्मल इंसान का जो रवैया है एक वो नज़र नहीं आता। लेकिन ये दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक बात है कि एक ऐसा खब्तुल हवास शख्स जो ना किसी असूल को मानता है, ना किसी अखलाकियात को मानता है, ना उसके किसी फ़ैसले में आपको बसीरत नज़र आती है, ना फ़हम नज़र आता है, ना दूर अंदेशी नज़र आती है, सिर्फ़ और सिर्फ उसके पास जज्बात हैं, उसके पास जो है वो अना है। उस अना के खोल में जकड़ के हुए उसने पूरी दुनिया को जो है इस वक्त तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया है। ये पूरी दुनिया के लिए सूरत हाल जो है ख़तरनाक हो चुकी है। अमेरिका के लिए तो अपनी जगह है ही है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी सूरत हाल जो है अच्छी नहीं है। इस वक्त अमेरिका के सदर का उस ओहदे से हटना जो है वो अमेरिकी अवाम के लिए भी नागुज़ीर है और दुनिया के लिए भी नागुज़ीर है कि वो किसी वक्त भी कुछ भी काम कर सकता है। तो एक अमेरिकी अवाम को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने, या अमेरिका के जो बाइख्तियार इदारे उनको भी सोचना चाहिए कि इस मसले से निकलना कैसे है। अब सदर ट्रम्प को हटाना ईरान का इशू नहीं है, ये दुनिया का एक इशू बन चुका है। कोई एक मुल्क नहीं है जो सदर के फैसले के साथ, सदर ट्रम्प के फैसले के साथ खड़ा हो, उसको जो है ये समझता हो कि भाई इसके फैसले में कोई समझदारी है, दानाई है। आज तक ये मालूम नहीं चल सका कि इन्हें जंग क्यों शुरू की थी। जंग शुरू करने से पहले कुछ और मकासद बताए, जंग के दरमियान वो मकासद जो हैं वो तब्दील हो चुके, और जो जंग में जो सीज़ फायर हुआ है उसके बाद नए मुतालबात सामने आ गए। हर रोज़ ये एक नया मुतालबा लेके जो है वो सामने जो आ जाता है। लेकिन जिस तरह उन्होंने अभी ये जो अल जज़ीरा से, कतर के हवाले से जो मीडिया चला रहा है, ये सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खबर जो रिलीज़ की है कि जो सदर ने ऐलान किया था उस पर हमने जो है वो अमल दरामद शुरू कर दिया। नज़र आता है कि आज रात जो है इस फैसले पे रिव्यू करेंगे, क्योंकि जो चीन ने जो इनको आंखें दिखाई हैं, अगर ये ईरान की हद तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने दूसरे मुल्कों के जहाज़ों को रोकना शुरू किया और फिर अगर चीन या दीगर ममालिक भी सामने आके खड़े हो गए तो फिर आप इस दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से नहीं रोक सकते। तो ये जो सूरत हाल होने जा रही है वो फिर पता नहीं उसके नताइज और असरात क्या होंगे। आप किसी मुल्क को, बस आपकी लड़ाई ईरान के साथ है, बात समझ में आती है, आप किसी और मुल्क के जहाज़ को कैसे रोक दोगे भाई? मतलब कोई अकल की बात है, कोई फहम की बात करो कि मैं किसी और मुल्क के जहाज़ भी यहाँ से नहीं गुजरने दूंगा। तो इसका मतलब ये होगा जब आप किसी और मुल्क के जहाज़ को रोकोगे तो उस मुल्क के साथ भी आप ऐलान जंग कर रहे हो। तो बस ऐलान जंग में आप ईरान का तो मुकाबला कर नहीं पाए, अगर कोई और मुल्क आपके सामने आके खड़ा हो गया तो फिर एक क्या सूरत बनेगी इस वक्त। और ये अगर ये थर्ड वार हुई तो पूरी दुनिया एक तरफ होगी, अमेरिका और इसराइल बेचारा एक तरफ होगा। तो फिर तो इसके नताइज तो फिर अमेरिका की तबाही और बर्बादी की शक्ल में निकलेंगे, और अमेरिका के बगैर इसराइल की तो कोई औकात ही नहीं है। इसराइल तो जो है वो बिल्कुल ही फिट हो जाएगा। लेकिन इसराइल की आप हरदर्मी देखें कि इसराइल के वज़ीर आज़म का ये ट्वीट आया है जब नायब सदर अमेरिका के जहाज़ में बैठे वापसी के लिए, तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया, ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया, पूरी रोदात सुनाई इजलास में क्या हुआ। और उन्होंने अपने आगे लिखा कि रिपोर्ट उन्होंने उसी तरह किया जैसे रोजाना की बुनियाद पे अमेरिका की इंतजामिया मुझे करती है। ये इसराइली वज़ीर आज़म का तमतराक है, ये उसका गुरूर है, ये उसकी अना है कि वो इस तरीके से बात कर रहा है कि अमेरिका इसराइल को रिपोर्ट करता है कि आज हमने आपके लिए क्या क्या काम किए, उसके बाद फिर इसराइल का जो मामला जो है चलते हैं। जो कुछ हो रहा है दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन लगता है कि आज रात भी जो है वो खबरों की रात होगी। ये नहीं पता वो खबरें अच्छी होंगी या बुरी होंगी, लेकिन जिस तरह उनकी धमकी थी उसमें क्या नई खबरें आती है। खबरें बहरहाल जो है आज रात आप सबको जो नई खबरें मिलेंगी, हो सकता है अल्लाह हमें नहीं दुआ कर सकते कि अच्छी मिले, जी बिल्कुल अच्छी खबरें, बुरी खबरें भी आ जाए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब ये मुज़ाकरात की बहाली कैसे मुमकिन होगी? अब ये एक्सटेंशन सीज़ फायर की ही होगी, ज़ाहिर है कोई मामला तो उस तरह से तय नहीं पाए, इसको कैसे देखते हैं? और ये जो नई हिकमत अमली ट्रम्प की सामने आई है, नाकाबंदी वाला मामला, ये कितनी मौसर आपके ख्याल में इन फ्यूचर साबित होगी?
तो देखें, हिकमत अमली तो कोई नहीं थी ट्रंप के पास। जब उसने ये जंग शुरू की उस वक्त भी हमने यही बातें की थी कि इनके पास कोई क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, क्या करना चाह रहे हैं। कभी वो रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं, कभी जो है वो एक बात आती है, कभी दूसरी बात आती है। और वो शायद इसको भी एक तर्न वाला समझे थे, जिस तरह से वेनेजुएला में उन्होंने किया और वहाँ पे मदुरो की गवर्नमेंट को जिस तरह से ख़त्म किया, तो वो उससे उनको एक एम्बोल्डन हुए कि शायद मैं जो है वो ईरान में भी इसी तरह का इसको रिपीट कर पाऊँगा और एक क्विक विक्ट्री जो है वो मुझे मिल जाएगी। और उनकी बेवकूफ़ी तो इसी से साबित है कि उस दिन जॉन कैरी ने कहा कि जी इन्होंने ये जंग जो है वो ओबामा को भी सेल करने की कोशिश की, बुश को भी उन्होंने सेल करने की कोशिश की, बाइडन को भी सेल करने की कोशिश की, लेकिन कोई इनके झांसे में नहीं आया नेतन्याहू के, इजराइल के। और ट्रंप अपनी ह्यूबरस में, अपने उस तकब्बर में जो है वो इसके झांसे में आ गया और उसने ये जंग जो है वो की और आखिर में वो बॉग डाउन हो गया। और काइनेटिक डोमेन में तो उसके ऑप्शन सारे ख़त्म हो गए। जिस तरह की एक रूथलेस बॉम्बिंग की, जिस तरह से उन्होंने ब्रिजेस को, स्कूलों को, यूनिवर्सिटियों को, सब कुछ को उन्होंने जो है तबाह किया। 13-14 हज़ार के करीब टारगेट्स उन्होंने हिट किए। तो उसके बावजूद भी विल टू फाइट ईरान की जो है वो ख़त्म नहीं कर पाया। तो उसके पास काइनेटिक डोमेन में अब ऑप्शन ज़्यादा नहीं बचे। वही वजह थी कि उसने एंड में जो है वो धमकी, तहजीब मिटाने की धमकी दी, जो कि जिसको कंस्ट्रू किया जा रहा था कि शायद वो न्यूक इस्तेमाल करेगा। अब जो ब्लॉकेड की बात आ रही है, इंटरनेशनली जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ब्लॉकेड इतना आसान नहीं है। आप अपने मुल्क से हज़ारों किलोमीटर दूर आके जो है वो एक मुल्क का ब्लॉकेड कर रहे हैं। और एक पहले तो आपकी जंग जो थी वो अनपॉपुलर थी, वो पॉलिटिकली अनपॉपुलर, डिप्लोमेटिकली अनपॉपुलर, वो मिलिटरीली अनपॉपुलर कि आपको अपने जर्नैल फारिग करने पड़े। अब ये ब्लॉकेड की जो बात की है ये भी बेसिकली अनपॉपुलर है। आप देख लें उसके अपने इत्यादी जो है वो इस बात को नहीं मान रहे। और ब्लॉकेड करना अकॉर्डिंग टू यूएन दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ये ऐलान जंग है। तो आप उससे हो क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? या तो उनके माइंड में जो है कि अब से जंग बंद हो चुकी है तो लोग उठ खड़े होंगे, क्योंकि इकोनॉमी इस वक्त बहुत ईरान की जो है वो ख़राब सूरत हाल में है। या वहाँ पे जो लोग मॉडरेट्स हैं, जिस तरह के ईरानी असम्बली के स्पीकर जो हैं, उस तरह के लोग जो हैं वो आके अपने हाथ में चीज़ें ले लें। या फिर तीसरा ये कि जो हार्ड लाइनर हैं, IRGC, पासदारान इनकलाब की तरह के लोग, कि वो ब्लॉकेड को ख़त्म करने की कोशिश करें। और फिर इससे तो इशू ये है कि वो बेसिकली बात आएगी नेगोशिएशन के ऊपर ही। वो नेगोशिएशन और ये एक पॉज है बेसिकली। देखिए पाकिस्तान के इस अचीवमेंट को आप इस तरह से ये कह के कि जी वहाँ पे मुआहदा नहीं हुआ तो जो है उस अचीवमेंट को ही नेगेट कर दिया जाए। आप देखें कि 79 के बाद पहली दफा रूबरू मुज़ाकरात हुए हैं। आप देखें जो ओबामा के दौर में जो ईरान का और अमेरिका का जो न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान कहा जाता है, उसमें भी उस वक्त के ईरानी सदर रूहानी के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ फोन पे बात हुई थी, बिलमुशाफा बात नहीं हुई थी। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन दोनों को एक मेज पे लेके आना। और ये भी बातें अब सामने आ रही हैं कि दे वर वेरी क्लोज टू एग्रीमेंट। लेकिन वहां पे जिस तरह से ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि मैक्सिमलिस्ट अप्रोच जो है ईरान की तरफ, अमेरिका की तरफ से सामने आई, और उसकी वजह से वो बिल्कुल MOU साइन करते करते जो है वो बात वहां पे रह गई। लेकिन ये होगा यही। आप देखें, मुझे तो समझ इनकी नहीं आ रही कि ये ट्रंप साहब ने वो मुआहदा जो ओबामा के साथ ईरान ने किया था, जिसमें वो सारी चीजें एग्री कर गया था। अभी न्यूक्लियर का इशू है, न्यूक्लियर के ऊपर वो सब कुछ के उसने इनरिचमेंट का लेवल जो उन्होंने कैप लगाया उस पे एग्री किया। उसने जो है वो अपने जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं उनको कम करने का जो है उस पे एग्री किया। उसने जो अपनी न्यूक्लियर साइट की इंस्पेक्शंस की थी कि IAEA जो है उसको
वक्तन फवक्तन उसकी इंस्पेक्शन करता रहेगा, उस पे एग्री किया, वो सारी चीजों पे एग्री किया हुआ। और ट्रंप साहब अपने पिछले टेन्योर में आके उन्होंने ओबामा के साथ किया हुआ वो जो मुआहदा था उसको खत्म कर दिया। तो अब भी निगोशिएशन के बगैर इनके पास कोई चारा नहीं है। मेरे ख्याल में ट्रंप साहब ये जो कुछ कर रहे हैं, ये ब्लॉकेड का जो थ्रेट दे के और ये एक नई स्ट्रैटेजी, चलें, पॉइंट आ गया। जाहिर है मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और पाकिस्तान ने जिस तरह पहले कोशिश की और ये 47 साल तकरीबन के बाद ईरान अमेरिका आमने सामने बैठे, दुआ गो है कि अब भी मामला खुश उसलूबी से हल हो और मुज़ाकरात की तरफ बात बढ़े और कामयाबी भी हासिल हो। वक्त ख़त्म हो गया। आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।